राजकुमार झा हाँ। पटसा के ही बगल हैं। हाँ। इधर से रोते हुए गए कि मेरा बेटा को सहमति पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर। अच्छा। उनके बाद 5-6 बजे शाम को लौट के आया, उधर से लड्डू बांध के आया। अच्छा। और कहा भैया मान जी हमें माता को अब चढ़ा दो। बहुत प्रकट विश्वास हुआ अच्छा। कि हमारे पोता को होने वाला नहीं था। अच्छा। लेकिन हो गया। मैं लड्डू बांध के आया हूँ, माता को भोग लगा। बोल रहे हैं कि सुबह में ज्वाइनिंग लेटर बच्चा को मिल जाए, नौकरी हो जाए, यहाँ से रोक करके गए थे एक शख्स, लेकिन शाम में यहाँ जब वो वापस आए तो माता के लिए लड्डू लेकर के आए चढ़ावा चढ़ाने के लिए। सही बात है। और दोस्तों सुबह में आंसू था, शाम में खुशहाली का आंसू था, हाथ में मिठाई था। जानते हैं क्यों? क्योंकि माता जी ने उनके बच्चे को नौकरी लगाया। माता भगवती की, माता भगवती की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और दोस्तों इन नारों के बीच हम अभी समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल के हसनपुर प्रखंड के औरा गांव में मौजूद। और दोस्तों पिछले साल इसी जगह पर खड़ा होकर इसी तरह से नारा लगा रहे थे, क्योंकि इसी जगह पीछे से एक गड्ढे से एक बच्चे को माता भगवती की प्रतिमा मिली थी जमीन के भीतर से। और दोस्तों उसी प्रतिमा को इस झोपड़ी, मंदिर रूपी झोपड़ी में स्थापित किया गया। दोस्तों प्रतिमा साधारण थी, लेकिन गांव के लोगों की आस्था मजबूत थी, प्रखर थी। एक छोटी सी प्रतिमा को ला करके और आस्था के साथ इस झोपड़ी रूपी मंदिर में स्थापित किया। उसका नतीजा ये है, माँ का आशीर्वाद ये है कि उस दिन के बाद से ही इस गांव के लोगों की किस्मत बदलने लगी। अरे बदलने लगी है ना, बदलने लगी है ना। दलितों का गांव है, गरीबों का गांव है, लेकिन इन लोगों के पास धन संपदा में कमी हो सकती थी, लेकिन इन लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं थी। इसलिए जमीन से निकले हुए माता की प्रतिमा को इस झोपड़ी रूपी मंदिर में लाकर के स्थापित किया। यहाँ लाइट लगाया, मचान बनाया, चापाकल गड़वाया और इन लोगों से आर्थिक रूप से जितना हो सकता था सारा व्यवस्था करने की कृपा की माता की सेवा में। तो माता ने भी इन लोगों को देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। आज साल भर हुआ है और साल भर में इस मंदिर से न जाने कितने गरीबों की मनोकामना पूर्ण हुई, न जाने कितने लोगों को यहाँ से नौकरी मिला है, न जाने कितने लोगों को यहाँ से बीमारी ठीक हुआ है, न जाने कितने लोगों को यहाँ से संतान सुख मिला है। अरे करता तो सब इंसान ही है, लेकिन कृपा तो भगवान की होती है। और कृपा हर एक मंदिर में नहीं होती है दोस्तों। कृपा वहाँ होती है जहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों का आस्था होता है, प्यार होता है, दुलार होता है, माता के प्रति त्याग होता है और समर्पण होता है। दोस्तों मंदिर भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ आकर के जब मूर्ति को देखते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, तो रुआ रुआ खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात माता को आत्मसात कर रहा है। बगल में महंत जी हैं हमारे साथ में, और महंत जी बताएंगे। महंत जी चारों तरफ हल्ला है कि औरा गांव में जो माता जमीन के अंदर से निकली थी, जो स्थापित हुई थी, वहां पे मनोकामना पूर्ण हो रहा है लोगों का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ आनन फानन में एक झोपड़ी का व्यवस्था किए। हाँ। उसके बाद इतना बड़ा आस्था दलित वर्ग के लोग ने बनाया। हाँ। आस्था बनाया कि माँ की बिल्कुल कृपा बरसने लगी, माँ की कृपा बरसने लगी। जो भी कोई नौकरी में, चाकरी में, बौर में, बीमारी में लोग आना, क्या बोले नौकरी में। अच्छा। नौकरी में तरक्की। अच्छा। बाल बच्चों की सुख प्राप्ति जिसको नहीं हुआ, हमारी माँ बहन को, अच्छा। उन्हें मिलना शुरू हो गया। अच्छा। उसके बाद लकवा वाला पेशेंट आना शुरू किया, उन्हें ठीक हो गया। अच्छा। उसके बाद ये पानी पीने से लिकोरिया फिकोरिया पेट की जो भी बीमारी है वो पानी पीने से ठीक होने लगा। अच्छा। उसके बाद विश्वास। अच्छा हमको एक चीज बताइए, ये तो आप बता रहे हैं कि जिसको बच्चा नहीं था, बच्चा का प्राप्ति हुआ, नौकरी मिला, यहाँ पे दुख दूर हुआ, गरीबी दूर हुआ, खुशहाली आया। 5 को उदाहरण बताइए ना, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसको नौकरी मिला, किसका बीमारी ठीक हुआ, किसको बच्चा मिला। राजकुमार झा। हाँ। पटसा के ही बगल हैं। हाँ। इधर से रोते हुए गए कि मेरा बेटा को सहमति पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर। अच्छा। उनके बाद 5-6 बजे शाम को लौट के आया, उधर से लड्डू बांध के आया। अच्छा। और कहा भैया मान जी हमें माता को अब चढ़ा दो। बहुत प्रकट विश्वास
पास हुआ कि हमारे पोता को होने वाला नहीं था, लेकिन हो गया। मैं लड्डू बांध के आया हूँ, माता को भोग लगा। बोल रहे हैं कि सुबह में ज्वाइनिंग लेटर बच्चा को मिल जाए, नौकरी हो जाए, यहाँ से रोक करके गए थे एक शख्स, लेकिन शाम में यहाँ जब वो वापस आए तो माता के लिए लड्डू लेकर के आए चढ़ावा चढ़ाने के लिए। सही बात है। और दोस्तों, सुबह में आंसू था, शाम में खुशहाली का आंसू था, हाथ में मिठाई था। जानते हैं क्यों? क्योंकि माता जी ने उनके बच्चे को नौकरी लगाया। और बताइए। संजय सर डॉक्टर हैं, चौधरी संजय चौधरी डीलर साहब हैं, डीलर साहब हैं। उन्हें भी खेती पथारी में अपना जान लगाए और अपने पुत्र की संतानी के लिए चंडीगढ़ से वापस आए। पुत्र संतान के मतलब संतान नहीं हो रहा था? नहीं, संतान बीमार था। संतान बीमार था। और या वहाँ से कबूल लेके गए कि मैया हमारे पुत्र को ठीक हो जाएगा तो बिल्कुल मैं आपको कृपा करके एक घंटी चढ़ाऊंगा। जब बच्चा वो जाके ठीक होगा चंडीगढ़ में जाकर के, यहाँ से गया, यहाँ से विभूत लेकर के और बच्चे की तिलक लगाया और 2 दिन बाद वो लड़का आईसीयू से निकल कर भागे यहाँ। बोल रहे हैं चंडीगढ़ के एक बड़े अस्पताल में था, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आए और यहाँ प्रणाम करके भभूत लेकर के गए और निश्चित रूप से चंडीगढ़ में उनका बच्चा आईसीयू से ठीक होकर के बाहर निकल गया। ऐसा आप बोल रहे हैं? सही बात है। अरे सही बात है, सब लोग बोल रहे हैं सही बात है। और जब उनका बच्चा ठीक हो गया तो जो घंटी आप देख रहे हैं लटका हुआ है, वो घंटी चढ़ा करके गए। सोचिए, माता तो कुछ मांगती नहीं है, लोग का श्रद्धा होता है तो देता है। और कुछ बताइए। और क्या बतावेंगे पानी के लिए, हाँ बीमारी जो पानी वाला पे अलग जाएंगे। और लोग सबका कुछ बताइए। उसके बाद एक टेनवा से साहू जी था, टेनवा से उनको आधे उम्र पार कर गया। और एक दिन बैठ करके पानी पिया और कहा भैया किसके लिए कौन माता है? तो हम बोले बिसारी माता है, भगवती है। तो वो बताया कि भैया हमें संतान तो नहीं प्राप्त हुआ। बोले अब भैया रोक देखो, वहाँ गुहार लगाओ माता के मंदिर में, गुहार लगाओ, निश्चित पूरा हो जाएंगे। गुहार लगाया, उसके बाद जब छठियार हो गए, बच्चा हुआ, छठियार होया तो उन्होंने लड्डू लेकर आया और कहा भैया मंदिर में आप जब मंदिर बनाएंगे तो आप बोलेंगे। नाम बोले उनका? साहू जी, अब नाम भूल गए। कहाँ का घर था उनका? तेनुआ, दरभंगा जिला तेनुआ का। तेनुआ से आए थे साहू जी। अच्छा, रास्ते के किनारे में मंदिर है और यहाँ पे आकर के माता को प्रणाम किए। कुछ उनके मन में वैसी श्रद्धा हुई होगी, इनसे बात किए और यहाँ से क्या लेकर के गए? भभूत लेकर गए। भभूत लेकर के गए। अब भभूत लेकर के गए, फिर छठियारी के बाद यहाँ मिठाई लेके आए। मिठाई लेकर आए, बिल्कुल मिठाई लेकर आए और मंदिर में दान देने के लिए वो तैयार थे। जब मंदिर में दोस्तों, समय कम है, आपको हर एक कहानी नहीं सुना सकते हैं। और ये वो कहानी है जो पूरे इलाके में प्रचलित है कि औरा गांव के मंदिर में, भगवती के मंदिर में चमत्कार हो रहा है। और चमत्कार को नमस्कार है, क्योंकि दोस्तों ये चमत्कार नहीं है, माता का साक्षात आशीर्वाद है। अरे माता जिस पे साक्षात हो जाए, जिसको आशीर्वाद दे दे, तो बड़ा सा बड़ा बीमारी, बड़ा सा बड़ा समस्या, बड़ा से बड़ा दुख भी दूर हो सकता है। और यही चीज हो रहा है औरा के मंदिर से, क्योंकि जमीन से माता जी निकली थी और उसको इन लोगों ने फेंकने के बजाय, नष्ट करने के बजाय, अनदेखी करने के बजाय, प्रणाम करके, ढोलक बजा के, गीत गा करके, यहाँ पे पैसा नहीं था, बड़ा महल नहीं बनवा सकते थे, लेकिन झोपड़ी रूपी मंदिर में स्थापित कर दिया। उसी का नतीजा है कि माता इतनी प्रसन्न है कि हसनपुर प्रखंड के औरा गांव में जो भी आता है मनोकामना लेकर के, माता उसकी मनोकामना पूर्ण करती है और गांव के सभी लोग खुश हैं। पहले गांव में बहुत संकट आता था, बहुत दुख होता था, तकलीफ होता था, माता के आने के बाद से सब दूर हुआ। बहुत खुशहाल, बहुत खुशहाल। अरे आपके गांव में खुशहाली आई है? आई है तो आप भी निश्चित रूप से आइए। मंदिर तो जाते ही होंगे, अपने गांव के मंदिर में, बगल के मंदिर में, दूर दूर के मंदिर में, तो हसनपुर के औरा के भी मंदिर में आकर के देख लीजिए, कहीं माता भी आप पे साक्षात चमत्कार कर दे और आपके दुख को दूर कर दे और आपके मनोकामना को पूर्ण कर दे।